अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। नाज़रीन इकराम, शब बारात के मुतालिक अगर हम गैर मुक़ल्लिदीन से पूछते हैं तो शब बारात की जो इबादत हैं, रोज़ा रखना है, नवाफिल पढ़ना है, इबादत जितनी भी हैं उसको वो बहुत यानी मुख्तलिफ अंदाज से उसका रद्द करते हैं। उसको बिदअत भी कह देते हैं कि भाई ये बिदअत है, ये साबित नहीं है। ये भी कह देते हैं कि ये साबित नहीं है, और ये भी कह देते हैं कि ये सही अहादीस में नहीं है, ये भी कह देते हैं, और ये बेअसल है। यानी मुख्तलिफ अंदाज से वो इसको रद्द करते हैं, मानते नहीं हैं, कहते हैं कि ये इस तरह की चीज़ है, ये गैर मुक़ल्लिदीन कहते हैं। हम अगर देखें उनकी बहुत सारी वीडियोज़ के अंदर ये चीज़ मौजूद है, इसको वो बिदअत भी कह देते हैं। बिदअत गुमराही है, गुमराही का ठिकाना जहन्नम है, बेअसल चीज़ है, सही हदीस में नहीं है, ये नेकी है ही नहीं। यानी इस अंदाज से उसका रद्द करते हैं और मुख्तलिफ यानी अंदाज से इसका रद्द करते हैं। शब बारात की इबादत को वो किसी तरह मानते ही नहीं हैं। शब बारात 15 शाबान रात को इबादत करना, सुबह को रोज़ा रखना, ये अमल किसी सही हदीस से साबित नहीं है। कि आज जो है ना वो शब बारात भी है और आज शब मेराज भी है, तो आज आपको इतने नवाफिल पढ़ने चाहिए, आज आपको इतने रोज़े रखने चाहिए सुबह उठ के, और आपको ये अमाल करने चाहिए। उम्मत को इस बात का हुक्म नहीं दिया। बात वही है कि सोचने वाला आज भी सोचता है, लॉजिक भी ये पेश करता है, नेकी है ना। असल में नेकी वो है जिसको कुरान ने डिफ़ाइन कर दिया। नेकी वो है जो मोहम्मद करीम ने पेश कर दी है, समझा दिया है। इसका तज़किरा कुरान और हदीस में नहीं है, वो नेकी नहीं बन सकती। उस रात को इबादत करना, हाफ शाबान गुजर जाता है, उसकी इबादत की जाती है, फिर रात को क़याम किया जाता है और अगले दिन रोज़ा रखा जाता है, दस्तरखान वसी किया जाता है, खाना खिलाया जाता है, पकाया जाता है, बांटा जाता है। शेख कह रहे हैं कि इसकी कोई असल नहीं है, बल हुआ बिदअ, इसकी बिल्कुल बरक्स। ये नेकी का काम नहीं है, ये बिदअत है, और बिदअत गुमराही है, और गुमराही जहन्नुम में लेकर जाती है। अब क्यों नहीं मानते? क्योंकि ये नेकी है, नेकी का काम है, तो उसमें गैर मुक़ल्लिदीन की बहुत सारी यानी बहुत सारे बहाने गैर मुक़ल्लिदीन की तरफ से आ जाते। अगर उनका कोई ऐसा अपना काम हो, उन्हें करना होगा ना, तो न ये इस चीज़ को ढूंढने की ज़रूरत है कि हदीस में है या नहीं है, न ये बहाना वहाँ करते हैं कि भाई साबित है या नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि उन्हें अपना काम करता है। मैं एक मिसाल देता हूँ ना, जिस तरह उनको कोई काम करना है तो क्या कहते हैं कि ममानियत की कोई दलील नहीं है ना, ममानियत की कोई दलील नहीं। अब वहाँ ये चीज़ नहीं आएगी कि हदीस में है या नहीं है, साबित है या नहीं है, हदीस सही है या नहीं है, ये चीज़ नहीं चलेगी। बस ये हो जाएगा, ममानियत की कोई दलील नहीं, क्यों उन्हें काम करना है। यहाँ एक नेकी का काम है, और वहाँ गैर मुक़ल्लिदीन अंदाज ये रहेगा कि भाई इतने सारे बहाने बनाकर किसी ना किसी तरह उसको रद्द करना है। लेकिन ये गैर मुक़ल्लिदीन की आदत है, अक्सर इसी तरह करते हैं, अच्छे काम का वो रद्द करते रहते हैं। लेकिन हमारे उलमाए किराम, हमारे खुसूसन मुनाज़रीन ने ऐसा इनका रद्द किया होता है। यानी जिस अंदाज से वो एतराज़ करते हैं, चाहे रफ़ुल यदैन हो, चाहे आमीन बिल जहर हो, क़िराअत खल्फ़ल इमाम हो, हमारे उलमाए किराम ने उसका रद्द किया है। उनको जवाबात दिए हैं किताबों की शक्ल में, यानी तहरीरी शक्ल में, और मुनाज़रों में, बयानात में इनके यानी एतराज़ात का ज़बरदस्त तोड़ किया है, उन्हें लाजवाब कर दिया अल्लाह के फ़ज़ल करम से। लेकिन इस शब बारात के सिलसिले में भी उलमाए किराम के बहुत सारे जवाब आते हैं। लेकिन आज हम आपको शेखुल इस्लाम मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का एक जवाब सुनाते हैं, जो शब बारात के सिलसिले में गैर मुक़ल्लिदीन को उसमें ज़बरदस्त रद्द किया, गैर मुक़ल्लिदीन का बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया गैर मुक़ल्लिदीन। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का अंदाज़ मुनाज़राना नहीं है, नाम लेकर किसी फ़िरके का इस तरह वो गुफ्तगू नहीं करते, लेकिन गैर मुक़ल्लिदीन का ज़बरदस्त उन्हें रद्द किया है। आखिर में आपको एक और भी बात बताएंगे इंशाअल्लाह, गैर मुक़ल्लिदीन का रद्द किया है, वो हम आपको सुनाते हैं। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का बड़ा बेहतरीन जवाब दिया है, जो तो हम सुनने लगे हैं मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को, कि मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने शब बारात के सिलसिले में क्या कहा, सुन लीजिए। आजकल बात हज़रात ये फरमाते हैं कि शब बारात की कोई हकीकत नहीं है, या उसके बारे में कोई सही हदीस से साबित नहीं है। फरमाया कि आजकल बात हज़रात ये फरमाते हैं कि शब बारात की कोई हकीकत नहीं है, उसके बारे में सही हदीस से साबित नहीं है। तो क्या फरमाया? ये बात दुरुस्त नहीं, कि भाई ये बात दुरुस्त नहीं है। हकीकत में शब बारात की फजीलत 17 सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से रिवायत है। 17 सहाबा किराम से उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ये बयान फरमाया कि इस रात में इबादत करना फजीलत रखता है। फरमाया कि हकीकत में शब बारात की फजीलत 17 सहाबा किराम से रिवायत है इस रात की फजीलत के सिलसिले में। इनमें से बात रिवायतें सनद के एतबार से कुछ
کمزور بھی ہیں، لیکن مجموعہ ان تمام روایتوں کا، 17 روایتوں کا، یہ بے اثر اور بے بنیاد نہیں۔ فرمایا بعض روایتیں سند کے اعتبار سے کچھ کمزور بھی ہیں، لیکن مجموعہ ان تمام روایتوں کا، 17 روایتوں کا، یہ بے اصل اور بے بنیاد نہیں ہے جو غیر مقلدین کہہ رہے ہیں، بے بنیاد نہیں ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ اس لیے علماء محققین کا کہنا یہی ہے کہ شب برات یعنی 14 اور 15 کی درمیانی شب یہ خصوصی فضیلت رکھتی ہے، اور اس میں عبادت کا اہتمام کرنا، نمازوں وغیرہ کا، نفلی نمازوں کا، یہ مسلمانوں کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ فرمایا اس لیے علماء محققین کا یہی کہنا ہے کہ شب برات یہ خصوصی فضیلت رکھتی ہے، اس میں عبادت کا مسلمانوں کو اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ مفتی تقی عثمانی صاحب کا جواب تھا۔ ہم آپ کو جو بات اگلی بتانے والے وہ یہ ہے کہ یہ اس دور کے غیر مقلدین ہیں جو اس چیز کو مانتے نہیں، اس سے پہلے والے غیر مقلدین اس چیز کو اچھی طرح مانتے تھے، اس چیز کو بہت اچھی طرح مانتے تھے۔ آپ دیکھ لیں فتاوی ثنائیہ میں ثناء احمد السری سے سوال پوچھا گیا، اس کے لکھا کہ احادیث تو یعنی ضعیف ہیں، لیکن اس میں کار خیر کرنا بدعت نہیں ہے۔ وہ کہتے تھے بدعت نہیں ہے، یہ کہتے ہیں بدعت ہے۔ اچھا، ان کے محدث عبداللہ روپڑی وہ فتاوی اہل حدیث میں کیا لکھتے ہیں؟ یہی سوال پوچھا گیا، لکھا کہ شب برات کا روزہ رکھنا افضل ہے۔ اب یہ ایک بھائی نے مجھے یہ سینڈ کر دیے، یہ اسکین سینڈ کر دیے۔ آگے لکھا اگرچہ ضعیف احادیث لیکن فضائل میں ضعیف پر عمل کرنا درست ہے۔ یہ اس دور کے اہل حدیث اور یہ اس دور کے اہل حدیث، یہ والے روز نئے مسائل لا رہے ہیں، تبدیلی کر رہے ہیں، اور روز نئے سے نئے، جدید سے جدید بن رہے ہیں۔ وہ والی بات ان سے جو وہ کہا کرتے تھے، اب ان پر کیا فتویٰ لگائیں گے؟ جہنمی کا، بدعتی کا، کیا پتہ نہیں گمراہی کا، وہ تو غیر مقلدین سے ہی پوچھ لیں۔ لیکن آپ کی خدمت میں ہم نے غیر مقلدین کی پرانی بات بھی رکھ دی اور اس وقت کی بھی رکھ دی، اور مفتی تقی عثمانی صاحب کی بات بھی رکھ دی۔ اللہ جل جلالہ ہمیں نیکی کرنے اور نیکی میں ایک دوسرے کے مقابلے میں یعنی آخرت کی تیاری میں زیادہ سے زیادہ کوشش کرنے کی اللہ جل جلالہ میں توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہے حقیقت۔